आज बच्चों मैं तुम्हें चतुर्था पाठा सदैव पुरतो निदेहि चरणम पढ़ाने जा रही हूँ। इसके विषय में पहले मैं थोड़ा बताती हूँ। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। अब मैं आपको पाठ पढ़ाती हूँ। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल यानी चलो चलो, पुरतो का अर्थ है आगे, निदेहि का अर्थ है रखो, चरण मतलब कदम, सदैव सदा ही, पुरतो मतलब सामने या आगे को, निदेहि का अर्थ है रखो चरण। चलो चलो आगे आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे ही कदम अपने बढ़ाओ। सदैव मतलब सदा ही, पुरतो माने आगे, सदैव आगे अपने कदमों को बढ़ाओ। गिर शिखरे ननु निज निकेतनम, विनययानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। गिर शिखरे यानी पर्वत की चोटी पर, ननु का अर्थ है निश्चित ही, निज निकेतनम अपने घर में, और विनय यहाँ पर देखो बच्चों, विना जमा एव, यहाँ पर संधि है, आ ए मिला के ए, बिना ही एव करते ही, यानम माने बिना ही यान के, यानी कोई भी आपके पास कोई भी यान नहीं है सवारी। नगारोहणम, नग मतलब पर्वत, आरोहण का अर्थ है चढ़ना, बलम का अर्थ है अपना, स्वकीयम का अर्थ है, बलम का अर्थ है बल शक्ति, स्वकीयम का अर्थ है अपना, भवत यानी होता है, साधनम साधन। गिर शिखरे ननु निज निकेतनम, गिर शिखर यानी पर्वत की चोटी पर, मेरा निवास पर्वत की चोटी पर है। विनययानम नगारोहणम, बिना यान के ही मैं पर्वतारोहण करता हूँ। बलम स्वकीयम यानी स्वकीयम बलम अपना बल, यानी अपना बल ही साधन होता है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव अपने कदमों को आगे बढ़ाओ। इसके बाद है पति पाषाणा विष्मा प्रखरा हिंस्रा पस्वा परितो घोरा। विष्मा का अर्थ क्या है? टेढ़े मेढ़े, पाषाणा पत्थर, पति का अर्थ है रास्ता, प्रखरा का अर्थ है तीखे और तेज, हिंस्रा का अर्थ है हिंसक, परितो का अर्थ है चारों तरफ, घोरा का अर्थ है भयंकर, सुदुष्करम अत्यंत कठिन, खलु का खलु इसलिए होता है निश्चित ही ऐसा होता है, यद्यपि गमनम यानी जाना। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, मार्ग में, पथ यानी मार्ग में, मार्ग में टेढ़े मेढ़े, विष्मा टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर हैं, चारों तरफ भयंकर व हिंसक पशु हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, दूसरी खलु मतलब निश्चित ही, सुदुष्करम माने कठिन है, गमन जबकि बहुत कठिन यानी जाना बहुत कठिन, कहाँ पर? उस पहाड़ पर जाना बहुत कठिन, नगारोहणम की बात हो रही ना यहाँ पर, बहुत कठिन है। फिर भी सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव अपने कदमों को आगे बढ़ाओ। जहि भीतिम भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुर कुर सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जहि का अर्थ है छोड़ दो, और भीतिम यानी भय, विदेही का अर्थ है करो, राष्ट्र में राष्ट्र के प्रति, जैसे भारत देश तुम्हारा राष्ट्र है, तथा अनुरक्तिम मतलब प्यार, सततम का अर्थ है लगातार, कुर कुर का अर्थ है करो करो, ध्येय स्मरण उद्देश्य का स्मरण, ध्येय मतलब तुम्हारा लक्ष्य क्या है उसका स्मरण करो। जहि भीतिम भय को त्याग दो,
भज भज शक्तिम, यानी शक्ति को भजो, विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, और अपने स्वदेश से अनुराग करो, अनुरक्ति मतलब अनुराग यानी प्यार करो, और अपने लक्ष्य को ध्येय स्मरणम, अपने लक्ष्य का निरंतर, सततम का अर्थ है निरंतर ध्यान रखो, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव अपने चरणों को आगे बढ़ाओ। आप इसको गाकर भी पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको शब्दार्थ बता रही हूं। शब्दार्थ यानी शब्द संस्कृत के और उनके अर्थ। ये सारे जितने शब्द हैं ये सारे पाठ के अंतर्गत ही आए हुए हैं। इसमें पदानी यानी पहले शब्द कौन से, पदानी पद का अर्थ होता है शब्द, और पदानी यानी बहुवचन है, बहुत सारे शब्द। अर्थान उसका अर्थ समानार्थक पदानी, उनके समानार्थ का कौन पद है। सदैव का अर्थ है हमेशा, और समानार्थ क्या है, सदा और सर्वदा ही। पुरतो का अर्थ है यानी पुरतो या पुरता, आप देख रहे हैं ब्रैकेट में पुरता लिखा हुआ है। पुरता का अर्थ होता है, इसे विसर्ग, ओ हट जाने पर विसर्ग लग जाता है। पुरता का अर्थ है आगे, और अग्रे, अग्रे का अर्थ भी आगे है। ऐसे ही निदेय का अर्थ है रखो, और वर्धश का अर्थ भी बढ़े है। गिर शिखरे का देखो, गिर शिखरे का अर्थ है पर्वत की चोटी पर, और पर्वत शिखरे। निज निकेतनम अपना घर, स्वनिवास, स्वनिवास यानी अपना घर, या स्वगृहम का अर्थ भी अपना घर है। विनय का अर्थ है बिना ही, मैंने बताया था दो शब्द, बिना जमायो, बिना का अर्थ बिना, यो का अर्थ ही, और रितेयो का अर्थ भी होता है बिना ही। नक का अर्थ है, नक का अर्थ है पर्वत, और पर्वता का अर्थ भी क्या है, पर्वत। फिर हम बताते हैं आपको स्वकीयम का अर्थ क्या है, अपना। निजम सुम, पथ का अर्थ है मार्ग में। पाषाणा का अर्थ है पत्थर। प्रस्तरा पिष्मा का अर्थ है टेढ़े मेढ़े, असामान्य। प्रखरा का अर्थ है तीखे तेज, तीक्ष्ण। हिंसा का अर्थ है बच्चों हिंसक। घोरा का अर्थ है भयंकर, भयावह, भयंकर, समान अर्थ है। सुदुष्करम अत्यंत कठिन या अति कठिनम, वो भी संस्कृत में आप प्रयोग कर सकते हैं। जही का अर्थ है छोड़ दो, त्यज का अर्थ भी छोड़ दो। भज का अर्थ है जपो भजो, और जप। अब 19वां बता रहा हूँ, 19वें में विदेही का अर्थ है करो, कुर का अर्थ भी है करो। अनुरक्तिम 20वें में देखो, अनुरक्तिम का अर्थ है प्रेम या स्नेह, और स्नेहम। सततम का अर्थ है लगातार या निरंतरम। 22वां देखो, ध्येय स्मरणम, उद्देश्य का स्मरण यानी लक्ष्य का स्मरण। नगारोहणम यानी पर्वत पर चढ़ना, पर्वतारोहण। अब बच्चों मैं आपको अभ्यास पढ़ाती हूँ। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में लिखो। का है स्वकीयम साधनम किम भवति, स्वकीय साधन क्या होता है, अपना साधन क्या होता है। बलम या स्वकीय बलम, यहाँ आप क्या लिखोगे किम की जगह, बलम या स्वकीय बलम। खा पथ के विषमा प्रखरा, रास्ते में क्या विषमा यानी टेढ़ा मेढ़े और तीक्ष्ण है, क्या है, पाषाणा, पत्थर है। सततम किम करणीयम, निरंतर क्या करना चाहिए, निरंतरम ध्येय स्मरणम। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचयिता कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। सा कीदृशः कविः मन्यते, वो कैसे कवि माने जाते हैं, कैसे कवि माने जाते हैं, राष्ट्रवादी। अब बच्चों हम आपको श्लोक के अंदर अंतर्गत आपको इन प्रश्नों के उत्तर दिखाते हैं। देखो पहला है स्वकीयम साधनम किम भवति, इसका उत्तर आप जाएंगे पाठ के अंतर्गत। स्वकीयम साधनम किम भवति, आप देखो स्वकीयम साधनम किम भवति, बलम, यहां दिखा स्वकीयम भवति साधनम बलम। दूसरा क्वेश्चन था बच्चों पथ के विषमा प्रखरा, ये दूसरा क्वेश्चन था, उसका आंसर भी मैं बताती हूँ आपको। पाषाणा था उत्तर, ये इसमें पूछा गया था पथ के विषमा प्रखरा, तो कौन था प्रखरा, आपको एक पदेन देना था, तो इसका उत्तर था, प्रश्नों के उत्तर
पाषाण यानी पत्थर है, विषम प्रकार। आप ऐसे ही चाहे तो श्लोक से भी सारे प्रश्नों के उत्तर निकाल सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न था कि सततम किम करणीयम, सदैव क्या करना चाहिए। तो हमने देखा सततम किम करणीयम, यहाँ पर है सततम ध्येय स्मरणम, इसका उत्तर ये है सततम ध्येय स्मरण, सदैव ध्येय का स्मरण करना चाहिए। अब आप देखते हैं चौथा क्वेश्चन आपका था कि एतस्य गीतस्य रचयिता का, एतस्य गीतस्य रचयिता का। अब देखो एतस्य गीतस्य रचयिता का यहाँ पे लिखा है, एतस्य गीतस्य रचयिता हम आपको बताते हैं श्रीधर भास्कर वर्णिकर, पाठ की शुरुआत में ही इनका नाम है। फिर है सह कीदृशा कवि मान्यते, कैसे कवि माने जाते थे, राष्ट्रवादी कवि। आपके उत्तर, उन चारों प्रश्नों के उत्तर देखो आपके श्लोक में और आपका जो शुरू में बताया गया उसमें ही रखे हुए हैं। आप इनसे निकाल के कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं। इसके बाद मैं बताती हूँ आपको, अभी हमने आपको एक पदेन बताए, अब हम आपको बताएंगे मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापदों को चुन करके रिक्त स्थान को भरो। अब आप भरोगे, अब देखो इसमें हम आपको दिखाते हैं निदेही, विदेही, जहीये, देही, भज, चल, कुर। आपके पास ये शब्द हैं, आपको इनको भरना है। ठीक है, आपको देखो दिखाई दे रहा होगा इसमें यथा, यथा मतलब आपको कोई भी पाठ पढ़ते हो तो आपको अभ्यास में पहले प्रश्न को समझाया जाता है कि आप जो है कैसे इनके उत्तर देंगे। तो इसमें है तुम विद्यालय तुम पुरतः चरणम निदेय, तुम आगे को चरण रखो। ऐसे होगा तुम विद्यालयम, पहले का उत्तर क्या है, चल। आप विद्यालय को चलोगे ही तो, विद्यालय चल। राष्ट्रीय अनुरक्तिम, अनुरक्तिम आपने पाठ में भी देखा होगा। विदेय, यहाँ विदेय शब्द है, राष्ट्रम अनुरक्तम विदेय। मह्यम जलम दे, मुझे जल दो, देही का अर्थ देना, भज का अर्थ भजन करना। मूणम, इसमें है मूणम क्या करेगा, जही, हाँ मूणम जहीत, जहीत माने छोड़ दो। धनागम तृष्णा माने पैसे को प्राप्त करने की जो तृष्णा तुम्हारे अंदर है उसको छोड़ दो। अंगा में है भज गोविंदम, अंगा का उत्तर क्या है, भज, भज गोविंदम, भगवान का भजन करो। चा में सततम ध्येय स्मरणम, सततम ध्येय स्मरणम कुरु, करो। अब आपको आगे इसका, अब आगे चौथा प्रश्न बताते हैं उचित कथना नाम समक्षम आम, आम करते हैं हाँ, अनुचित कथना नाम समक्षम ना यानी नहीं, इति लिखत यानी उचित कथनों के सामने आप हाँ लिखो, अनुचित कथनों के सामने आप ना लिखो। यथा जैसे कि पुरतः चरणम निदेय, आगे पैर को रखो, ये सही है ना, आम हाँ। आपको इसके लिए हाँ ना समझने के लिए आपको श्लोकों का अर्थ अच्छे से समझना पड़ेगा कि श्लोक के अंदर क्या बात कही गई है, आप उसी हिसाब से उत्तर दे पाएंगे। निज निकेतनम गिर शिखरे अस्ति, आपके घर में, हाँ आपका घर गिर शिखर पर है, हाँ आम बिल्कुल सही उसमें लिखा हुआ था। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, आपका बल बाधक होता है ना, नहीं, उसमें लिखा था साधन होता है, अपना बल क्या होता है, बलम स्वकीयम भवति साधनम, तो साधन होता है न कि बाधक, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ना। पथि हिंस्रा पशुआ ना संति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं है, नहीं हिंसक पशु है, यद्यप है इसलिए नहीं है, ये गलत उत्तर है, इसलिए ना लिखा जाएगा। गमनम सुकरम अस्ति, जाना बहुत सरल है, उसमें क्या हुआ लिखा हुआ था, दुष्करम सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यानी गमन कैसा है, सुदुष्करम है, और यहाँ क्या लिखा है, सुकरम, ये गलत है तो ना लिखोगे आप। सदैव अग्रे एवं चलनियम, सदैव आगे ही चलना चाहिए, इसके लिए आप क्या लिखोगे, आम हाँ, सदैव आगे ही बढ़ो है ना। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव अपने चरणों को आगे बढ़ाओ, तो ये उत्तर सही है, इसलिए आम लिखेंगे, आम का अर्थ है हाँ। अब आपका ये प्रश्न है, वाक्य रचनाया अर्थ भेदम स्पष्टी कुरुत, वाक्य रचना के अर्थभेद को स्पष्ट करो।
अब यहाँ पर आपको मतलब है इसका अर्थ बताना है, इसकी व्याख्या सहित बतानी है। परिता और पुरता। परिता, अब इसका अर्थ स्पष्ट करूंगी मैं, नीचे करती हूँ। परिता का अर्थ है चारों तरफ, और पुरता का अर्थ क्या है? पुरता, पुरता का अर्थ है सामने, यहाँ सामने है। अब आप लिखोगे परिता यानी चारों तरफ। ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों तरफ पेड़ हैं। पुरता करते सामने। गृहस्य पुरतः विद्यालयः, विद्यालय अस्ति, घर के सामने विद्यालय है। अब आपने बता दिया। अब आगे आप बताओगे नगः और नागः। यहाँ दो ऊपर है, नगः नागः। नग का अर्थ होता है पर्वत, नागा का अर्थ होता है सांप। आरोहण का अर्थ होता है चढ़ना, और अवरोहण का अर्थ होता है उतरना। विषमा का अर्थ होता है टेढ़े मेढ़े, और समा का अर्थ होता है समान यानी सही जो चीज हो। अब हम आपको इनके बताते हैं अर्थ। नगा का अर्थ है पर्वत। अब पर्वत का वाक्य देखो, हिमालयः हिमालयः नगः नगराजा अस्ति, हिमालय पर्वतों का, हिमालय पर्वत जो है पर्वतों का राजा है। नागा करते सर्प, नागः नागः विषधरा भवति, नाग विषधर होते हैं। आरोहण का अर्थ है चढ़ना। सह पर्वते आरोहणम करते, वो पर्वत पर चढ़ता है। आरोहण का अर्थ होता है उतरना। सह वृक्षात अवरोहणम करोति, वो वृक्ष से उतरता है। अब हम विषमा और का अर्थ होता है आसमान या टेढ़े मेढ़े। अब यहाँ देखो, पर्वत मार्गाः विषमः भवन्ति, पर्वत मार्ग विषम होते हैं। पर्वत मार्ग कैसे होते हैं? विषम यानी टेढ़े मेढ़े होते हैं। समा का अर्थ है समान। समतले समाः मार्गाः भवन्ति। अब इसका उत्तर आपने देखा कि समान मार्ग होता है, समतल जगह में समान होता है। आप पहाड़ पर चढ़ोगे तो टेढ़े मेढ़े रास्ते होंगे। मंजूषातः, अब हम आपको 5वां अभ्यास का प्रश्न समझाते हैं। मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से रिक्त स्थानों, अव्यय पदों को चुन करके रिक्त स्थान को पूरयत का अर्थ है भरो। मंजूषा में क्या? एव का अर्थ होता है खल ही, खल का अर्थ है निश्चित ही, तथा मतलब वैसे ही। परिता यानी चारों तरफ, पुरता सामने, अभी बताया था आपको, सदा 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 ही, हमेशा, बिना का बिना। अब हम यहाँ पर ये भरेंगे। तो भरने में क्या होगा कि देखना, एव खलु तथा परिता पुरता, विद्यालयस्य पुरतः, क्या भरोगे? का आंसर आप नीचे उत्तर देखिए। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक उद्यान है। सत्यमेव जयते, आप सुनते हो सत्यमेव जयते, सत्य ही जीत होता है। तो यहाँ क्या लगेगा? एव। किम भवान स्नानम कृतवान, क्या? किम भवान स्नानम कृतवान, क्या आपने स्नान कर लिया? तो उत्तर क्या? तो खलु, निश्चित ही, मतलब निश्चित ही हमने स्नान कर लिया है। सह यथा चिंतयति, घा का उत्तर देखो, वो जैसी चिंता करता है। तथा आचरति, तथा शब्द, आप घा का उत्तर देखिए नीचे, यथा के साथ हमेशा तथा लगता है। सा यथा चिंतयति तथा आचरति। आपको यदि ये बात पता होगी तो आपको अपने आप आ जाएगा, यहाँ पर ये अव्यय भरा जाएगा। ग्रामम कि क्या? गांव के, परितः गांव के चारों ओर, वृक्षः सन्ति, अंगा में अंगा का आप आंसर नीचे देखिए। फिर हम आपको बताते हैं विद्या, यहाँ क्या होगा? बिना, चा में देखो विना, विद्या बिना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन बेकार है। फिर छा का भगवंतम भज, सदा भगवंतम भज, सदा भगवान का भजन करो। अब हम आपको छठा विलोम पद बताते हैं। इसमें है पुरता, आपको पुरता का विलोम पद बताना होगा। तो आपको ये चीज़ रटी होनी चाहिए। जब आप इसमें बताएंगे आप कि पुरता का अर्थ क्या है, तो कैसे बताएंगे? आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई मिलान करने को तो दिया नहीं गया, खुद लिखना है। पुरता का अर्थ होता है पृष्ठताः, स्वकीयम माने अपना होता है का, परकीयम दूसरा। भीति का अर्थ होता है भय, भय का उल्टा क्या होता है? साहस, विपरीत का अर्थ, और विलोम का अर्थ होता है विलोम, उल्टा।
अनुरक्ति यानी प्यार करने का उल्टा क्या हो, विरक्ति करना। गमनम यानी जाने का अर्थ क्या होगा, आना, आगमनम। इन सबको आप याद कर लीजिए। अब हम आपको 7वां प्रश्न समझाते हैं। 7वें प्रश्न का आ कॉलम, इसमें हम आपको बताते हैं, लट लकार पदेभ्या लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। आप लट लकार पदों से लोट लकार और विधिलिंग लकार का निर्माण करें। आपको किताब में लट लकार दी जाएगी, मैं इसमें आपको आंसर भी बता रही हूँ। इसमें आपको पठति का लोट लकार होगा पठतु, विधिलिंग क्या होगा, पठेत। ऐसे खेलसी का लोट लकार होगा खेल, और विधिलिंग में खेले खेले है। खादंती का खादंतु, और ये खादेयुहु। पिबामी लट लकार है, इसका लोट लकार, ये देखो उत्तम पुरुष का धातु है, शब्द रूप है, तो पिबामी का लोट लकार होगा पिबानी, और विधिलिंग में होगा पिबेयम। इस तरह से आप हस्ता का क्या होगा, हस्ताम, हस्ता का हस्ताम, और विधिलिंग होगा हसेताम, और नयामा का नयाम, लोट लकार में, विधिलिंग में नयेम। आपको इसके लिए धातु रूप याद करनी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ पर विशेष रूप से ये देखना होगा कि यदि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष का ध्यान देना पड़ेगा कि आप प्रथम पुरुष का होगा तो आप लोट लकार प्रथम पुरुष का करेंगे, विधिलिंग भी प्रथम पुरुष का। यदि जैसे खेलस मध्यम पुरुष में है तो आप लोट लकार का भी मध्यम पुरुष देखेंगे, विधिलिंग का भी मध्यम पुरुष देखेंगे। अब जैसे खादंत ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो लोट लकार और विधिलिंग में भी बहुवचन चलेंगे। ऐसे ही लट लकार का पिबाम उत्तम पुरुष है, तो जैसे आप इसमें भी आप जो है लोट लकार में, विधिलिंग में भी ऐसे ही उत्तम पुरुष का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही आप सबका ही करेंगे, उत्तर निकालेंगे। अब आपको बताते, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, नीचे लिखे शब्दों का निर्देश के अनुसार परिवर्तन करो। बच्चों सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य ये बात होती है कि जब भी कोई प्रश्न हो, प्रश्न का अर्थ आप जरूर याद करें। यदि आप प्रश्न ही नहीं समझ पाएंगे परीक्षा में तो आप उत्तर कैसे देंगे। आपको माना आता है लेकिन आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें लिखा क्या है, पूछ क्या रहे हैं, तो आप पहले ये समझो प्रश्न का की हिंदी क्या है। जैसे मैं आपको हिंदी बताती हूँ। अब यहाँ यह था, एक आपको उदाहरण दिया गया है, गिर शिखर सप्तमी एक वचने, गिर शिखर है। अब आपको सभी का एक वचन बताना होगा। जैसे पथिन का सप्तमी एक वचन है पथि, ये है। राष्ट्र का चतुर्थी एक वचन है, पूछा गया, अब चतुर्थी बता, राष्ट्राय, राष्ट्राय। और पाषाण का सप्तमी एक वचन क्या होगा, पाषाणी, पाषाणे कहते हैं ना, जैसे बालके होता है वहां पर। फिर इसके बाद आप देखोगे यान, ज्ञान का क्या होगा, द्वितीया बहुवचन, यानानि, आप बताओगे यानानि। शक्ति का प्रथमा एक वचन शक्ति, पशु का सप्तमी वचन पशु नाम, ऐसे बाल का नाम, ऐसे करते हो। इस तरह से आपको सारे पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ना है, और इनके उत्तर इसीलिए हमने दिए हैं कि आप इनके उत्तर अच्छे से समझें।